Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 11 कॉमर्स अकाउंटेंसी पार्ट 2 के अंदर। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या उसे प्यार से कहा जाता है बच्चों फाइनल अकाउंट्स। ये पूरे टॉपिक का वेटेज है बच्चों 12 मार्क्स, ठीक है। कई बार 11 मार्क्स, कई बार 12 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन इसमें से निकलता है बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे आप जितना भी स्टडी करोगे 12 कॉमर्स, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, इन शॉर्ट कॉमर्स के अंदर आप कहीं भी आगे बढ़ोगे, ये टॉपिक का उपयोग कहीं ना कहीं आपको करना है। तो बच्चों टॉपिक समझने से पहले 11 कॉमर्स की जो आपने प्रोसीजर अकाउंट्स की पढ़ी हो समझ लो। जनरली बच्चों आप क्या करते हो, पहले टॉपिक से आपने स्टडी किया था टर्मिनोलॉजी, फिर उसके बाद ड्यूअल इफेक्ट, जर्नल एंट्री, फिर सब्सिडरी बुक्स, उसके बाद लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंसिंग। तो बच्चों पूरी सफ़र के अंदर आपने क्या किया था उसको याद करो। तो जनरली बच्चों बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होता है, गुड्स परचेज करना, गुड्स बेचना, वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं। रीज़न हमें पता है कि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। तो अकाउंट्स की बुक के अंदर बिजनेसमैन द्वारा या अकाउंटेंट द्वारा जो भी रिकॉर्ड किया जाता है बच्चों, उसे बोला जाता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। और ये पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर बिजनेस के ऑनर का मेन पर्पस क्या होता है, टू फाइंड आउट प्रॉफिट पोजीशन। कोई भी बिजनेस हो बच्चों, छोटी दुकान हो, पान का गल्ला हो, शॉप हो या मॉल हो, वो क्या सोचेगा, जो भी बिजनेस के अंदर इनकम है उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करके मुझे प्रॉफिट हुआ कि नहीं। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट टॉपिक बच्चों, ये पूरा टॉपिक आपको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिट पोजीशन इंडिकेट करता है। अब बच्चों अब तक जो आपने प्रोसेस पढ़ी उसको मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने ट्रांजेक्शन पढ़ा था बच्चों, बिजनेस के ट्रांजेक्शन थे। ट्रांजेक्शन किसके ऊपर से रिकॉर्ड हुए, वाउचर्स के ऊपर से। वो ट्रांजेक्शन के ऊपर से आपने क्या किया बच्चों, उसके ऊपर से आपने की जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के ऊपर से बच्चों आपने क्या ओपन किया, सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स के बाद क्या किया बच्चों आपने, लेजर अकाउंट्स, जिसमें आपने लेजर पोस्टिंग करी। और लेजर पोस्टिंग के बाद बच्चों आपने बनाया ट्रायल बैलेंस, ठीक है। जो जो अकाउंट्स है उसका जो भी बैलेंस है, वो बैलेंस को आप जो अकाउंट में ट्रांसफर करते हो उसे ट्रायल बैलेंस बोला जाता है। तो ट्रांजेक्शन्स, उसके ऊपर से जर्नल एंट्री, सब्सिडरी बुक, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस। सब्सिडरी बुक्स में बच्चों आपको कैश बुक भी आ गया, ऐसा समझ लेना है। तो ये सारे जो भी अकाउंट्स आपने सीखे उसका एंड हुआ है ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में जो बच्चों अकाउंट्स जितने भी है, वो सेल्स अकाउंट हो, डेटर अकाउंट हो, परचेज अकाउंट हो, एक्सपेंस अकाउंट हो, वो सब का बैलेंस आपने लाया हुआ। अब ये जो ट्रायल बैलेंस है बच्चों अरिथमेटिकली करेक्ट हो, मैथमेटिकली करेक्ट हो, तो उसकी दोनों साइड इक्वल होगी। और उसके बाद का स्टेज है बच्चों टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। यानी अब बच्चों ट्रायल बैलेंस की सफर के बाद आप सीखने जा रहे हो फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो तुरंत आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बच्चों बुक में दो प्रकार के मीनिंग है, एक लैंग्वेज बुक की है, दूसरी हमारी ध्यान कॉमर्स की खुद की लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज, इसमें बच्चे को आराम से समझ आए। देखिए मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट विच इंडिकेट्स financial position of business is known as फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट बच्चों बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन इंडिकेट करे, द स्टेटमेंट विच इंडिकेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनीज बिजनेस इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन बच्चों क्या दिखाने चाहिए, बिजनेस का ट्रू एंड फेयर व्यू। अब बच्चों आपके माइंड में होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट आता है। तो बच्चों उसके अंदर आता है सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सेकंड आता है बच्चों बैलेंस शीट। ये दो स्टेटमेंट को बोला जाता है बच्चों स्टेटमेंट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू
एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी। ये दो स्टेटमेंट बच्चों हर एक बिजनेस को प्रिपेयर करना जरूरी है। अब बच्चों ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है? तो ये जो अकाउंट है बच्चों, इट शोज प्रॉफिट पोजीशन। ये क्या बताता है बच्चों? प्रॉफिट पोजीशन ऑफ बिजनेस। ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया, वो आपको ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में से मिलता है बच्चों। और बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट बच्चों इट इज कॉल्ड, इट इज अ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है बच्चों विच शोज ट्रू एंड फेयर व्यू एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो बच्चों ऐसा कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस के बाद जो मेन अकाउंट पूरे साल के दरमियान बिजनेस ने क्या किया उसका रिपोर्ट कार्ड। जैसे बच्चों आप स्कूल में एग्जाम देते हो, फर्स्ट टेस्ट दिया आपने समझो सपोज अक्टूबर में, सेकंड टेस्ट दिया आपने जनवरी में प्रीलिम, और फाइनल एग्जाम के बाद बच्चों आपको जो मार्कशीट मिलती है, रिपोर्ट कार्ड मिलता है, वो रिपोर्ट कार्ड के साथ आप ये ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट को कंपेयर कर सकते हो। यानी ये कंपनी का पूरे साल का रिपोर्ट कार्ड है बच्चों। पूरे साल के दरमियान कंपनी ने ट्रेडिंग P&L में कितना प्रॉफिट जनरेट किया, कितना लॉस जनरेट किया, बैलेंस शीट में कितनी असेट्स है बिजनेस के पास, कितनी लायबिलिटी है, वो ट्रू पोजीशन दिखाती है कि नहीं, वो जानने के लिए ये प्रिपेयर करने जरूरी है। अब बच्चों ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट पार्टीज। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चों सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बिजनेस के ऑनर के लिए, यस ऑनर। उसके बाद कह सकते हो बच्चों डायरेक्टर, जिन्होंने बिजनेस को गुड्स दिया है, क्रेडिटर, डेटर, कंपनी हुई बच्चों तो शेयर होल्डर, उसके बाद बच्चों इन्वेस्टर्स, बैंक लोन होल्डर, डिबेंचर होल्डर, एटसेट्रा। दीज ऑल आर कॉल्ड पार्टीज रिलेटेड विद बिजनेस। तो पूरे साल के दरमियान बच्चों बिजनेस के ऑनर ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, जिसने इन्वेस्ट किया है, जिसने क्रेडिट पे आपको गुड्स दिया है, ये सारी डिफरेंट पार्टीज के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब क्वेश्चन ये होगा बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ हमें प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आपको बिजनेस के टाइप्स पता होने चाहिए। टाइप्स ऑफ बिजनेस, कितनी पार्टीज के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है? तो सबसे पहले बच्चों प्रिपेयर होता है सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। सेकंड फाइनेंशियल अकाउंट्स बनते हैं बच्चों पार्टनरशिप फर्म के लिए। थर्ड बच्चों ये प्रिपेयर किया जाता है कंपनी के लिए। ओके, ये तीन अलग अलग बिजनेस के लिए बच्चों फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है। अब बच्चों आपके सिलेबस में कौन सा है? तो हमारे सिलेबस में 11 कॉमर्स में है बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप यानी सिंगल ऑनर के फाइनल अकाउंट्स। ये आएगा बच्चों 12th में, ये आएगा 12th एंड फिर बीकॉम के अंदर। तो इस प्रकार से बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिक पार्ट, जब कोई ऑनर द्वारा, बिजनेस का सिंगल ऑनर, उसके द्वारा बच्चों बिजनेस रन किया जाता है तो उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस, वो जानने के लिए बच्चों फाइनल अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करना है। अब बच्चों आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन पार्ट में फाइनल अकाउंट की प्रोसीजर कैसे आई, ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्री, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, उसके ऊपर से लेजर पोस्टिंग, लेजर के ऊपर से अकाउंट का बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में गया, ट्रायल बैलेंस के ऊपर से फाइनल अकाउंट। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट आते हैं। ट्रेडिंग P&L का मेन टारगेट है टू शो प्रॉफिट पोजीशन, बैलेंस शीट का टारगेट है ट्रू एंड फेयर व्यू, फाइनेंशियल पोजीशन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्टीज कौन कौन सी उसके नाम, उसके बाद बिजनेस के 3 प्रकार, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड कंपनी, और हम वर्क करने जा रहे हैं बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। अब बच्चों वीडियो पॉज करके इसे लिख दीजिए। सबसे पहले मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट। डियर स्टूडेंट्स, अब बोर्ड पे देख रहे हो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट का बच्चों, फाइनल अकाउंट फर्स्ट स्टेज या कंपोनेंट ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसा कह सकते हैं बच्चों। अब ट्रेडिंग अकाउंट बिजनेस द्वारा का क्यों प्रिपेयर किया जाता है? तो जनरली बच्चों पूरे साल में बिजनेस के एक्सपेंसेस के 2 प्रकार हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम।
पहला बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट इनकम, ठीक है। और उसके बाद बच्चों सेकंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। तो अब बच्चों कैसा कह सकते हैं कि बिजनेस के साथ, बिजनेस स्टार्ट करने के साथ जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड हो, ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस हो बच्चों, वो नोट डाउन किए जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। और कोई भी डायरेक्ट इनकम हो वो भी लिखी जाती है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इसे क्या कहा जाता है बच्चों, ऐसा कह सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस बच्चों बिजनेस की जो भी वस्तु है, प्रोड्यूस करने तक का जो खर्चा है, आइटम आपने प्रोड्यूस की, प्रोडक्शन करने के बाद उसे बेची, वहां तक का जो भी अकाउंटिंग है वो ट्रेडिंग अकाउंट में किया जाता है। तो यहाँ बच्चों मात्र आपको आइटम प्रोड्यूस करने से कितना प्रॉफिट हुआ वो ढूंढना है। तो इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ऐसा कह सकते हैं प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। अब बच्चों मैं आपके सामने एक ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ छोटा सा, जिससे आपको आइडिया रहेगा ये कैसे नोट डाउन होता है बच्चों। यस, सबसे पहले पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। अब बिजनेस से रिलेटेड बच्चों सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखा जाता है, यहाँ आपको याद रखना है डायरेक्ट एक्सपेंस एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस एंड इनकम। सबसे पहले बच्चों इसमें लिखा जाता है ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद बच्चों बिजनेस के अंदर जो भी आप आइटम प्रोड्यूस करोगे, प्रोडक्शन करने के लिए आपको गुड्स परचेज करना होगा, तो आप यहाँ लिखते हो बच्चों परचेजेस। ओके, परचेजेस के बाद बच्चों कई बार कुछ गुड डिफेक्टिव आता है, खराब आता है, इंफीरियर क्वालिटी का आता है, तो आप उसे रिटर्न करोगे, तो यहाँ परचेज रिटर्न इसमें से डिडक्ट किया जाता है बच्चों। उसके बाद क्रेडिट साइड लिखा जाता है बच्चों बिजनेस की डायरेक्ट इनकम, जिसे बोला जाता है सेल्स। उसमें से भी बच्चों अगर सेल्स रिटर्न हुआ हो कस्टमर के पास से तो माइनस किया जाता है, नेट सेल्स बाहर रखा जाता है। तो ये हो गया बच्चों डायरेक्ट इनकम, ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद बच्चों परचेज के बाद बहुत सारे डायरेक्ट एंड परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस यहाँ लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों यहाँ लिखा मैंने कैरेजेस, फिर उसके बाद आएगा वेजेस, फ्रेट, इस प्रकार के जो भी बच्चों एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस हो, फ्यूअल, फैक्ट्री फ्यूअल, लाइक दैट। इस तरह बच्चों क्रेडिट साइड लास्ट में लिखा जाता है बचा हुआ स्टॉक। आपने गुड्स परचेस किया, उसमें से गुड्स बनाया, उसमें से जो भी बेचा हो बचेगा उसे कहा जाता है क्लोजिंग स्टॉक। जैसे बच्चों अकाउंट क्लोज करोगे, ठीक है, ये डेबिट साइड अगर डिफरेंस अराइज होता है तो उसे कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। सपोज बच्चों क्रेडिट साइड सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक मिलके समझ लो टोटल 1,20,000 रुपीज़ टोटल इनकम है। उसको अगर आप यहाँ रखते हो क्रेडिट साइड 120, तो डिफरेंस में आपको ग्रॉस प्रॉफिट में, सपोज यहाँ एक्सपेंसेस है बच्चों टोटल 80,000, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट रिसीव्ड होगा 40,000। तो ऐसा कह सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पूरे साल के दरमियान बिजनेस में जो भी गुड्स आपने बेचा उससे रिलेटेड इनकम, स्टॉक बचा है वो, उसके बाद परचेज से रिलेटेड डायरेक्ट कोई भी एक्सपेंसेस हो वो लिखा जाता है बच्चों। वेजेस, वेजेस क्यों लिखा है, तो आप प्रोडक्शन में फैक्ट्री में जो काम करा है उसको आप वेजेस दे दो। इन शॉर्ट फैक्ट्री के अंदर जो भी एक्सपेंस होते हैं प्रोडक्शन के वो सारे यहाँ राइट डाउन करना है। सपोज बच्चों डेबिट साइड टोटल ज्यादा हो और क्रेडिट साइड डिफरेंस मिले तो उसे बोला जाता है ग्रॉस लॉस। सपोज आपका क्रेडिट साइड 120 टोटल है, डेबिट साइड समझो 140 है, तो यहाँ 20,000 लॉस आएगा। डेबिट साइड डिफरेंस अराइज हो दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट साइड डिफरेंस अराइज हो दैट इज कॉल्ड ग्रॉस लॉस। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बच्चों बिजनेस का नेट प्रॉफिट ढूंढा जाता है। पूरे साल के दरमियान कुछ खर्चे ऐसे होते हैं बच्चों जो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। अब बच्चों मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के समझा रहा हूँ नजर बोर्ड पे। यस, सेम प्रकार से बच्चों बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट एक प्रकार का बच्चों लेजर अकाउंट है, ठीक है। उसमें डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस, इसमें याद क्या रखोगे बच्चों, डेबिट साइड एक्सपेंस, क्रेडिट साइड इनकम, डेबिट साइड एक्सपेंस, क्रेडिट साइड इनकम, सेम डेबिट साइड एक्सपेंस, क्रेडिट साइड इनकम। अब डेबिट साइड कौन सा एक्सपेंस लिखोगे बच्चों, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एक्सपेंस एंड सेल्स एक्सपेंस, यानी गुड्स को
इनडायरेक्टली जो मदद करे वो सारे बच्चों एक्सपेंसेस यहाँ लिखने हैं। क्रेडिट साइड इनडायरेक्ट इनकम, तो सबसे पहले बच्चों नेट प्रॉफिट ढूंढने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पोस्ट किया जाता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद बच्चों उससे रिलेटेड सारे इनकम, जैसे आपको इनडायरेक्टली कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ हो यहाँ लिखा जाता है, कोई डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ हो, ऐसा इनकम क्रेडिट साइड लिखा जाता है बाय। उसके बाद बच्चों जैसे कोई बैड डेट रिटर्न हुआ हो, जो भी सारी इनडायरेक्ट इनकम है, कमीशन रिसीव्ड हुआ हो, तो इस प्रकार के बच्चों इनडायरेक्ट इनकम क्रेडिट साइड लिखी जाती है। और डेबिट साइड बच्चों सारे एक्सपेंसिव जो इनडायरेक्टली मदद करते हैं, जैसे आप अकाउंटेंट रखा है अपने, अकाउंटेंट को आप सैलरी दे रहे हो ऑफिस में, तो अकाउंटेंट कोई आइटम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, पर अकाउंटेंट अपना काम अच्छी तरह करेगा तो आपको प्रॉफिट सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली दिखेगी, तो अकाउंटेंट का सैलरी आपके लिए हो जाएगा बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे लिखा सैलरी। फिर फैक्ट्री का रेंट, उसके बाद बच्चों कोई बैड डेब्ट, कोई ग्राहक ने आपको पैसे ना दिए, नुकसान करवाया, बैड डेब्ट। उसके बाद बच्चों एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कोई आपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लिया, ठीक है, उससे रिलेटेड एक्सपेंस। रेंट में बच्चों यहाँ ऑफिस रेंट लिख देना आप, ठीक है। तो इस प्रकार के जो भी एक्सपेंस है बच्चों इनडायरेक्टली प्रोडक्शन को मदद करे वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखना है। सेल्स रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस हो, सेल्समैन कमीशन, कोई एसेट्स बेचने का लॉसेज हो, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ आप डिफरेंस निकालोगे, सेम टोटल यहाँ रखोगे तो डिफरेंस रिसीव्ड होगा, इसे कहा जाता है नेट प्रॉफिट। और अगर सेम डिफरेंस बच्चों डेबिट साइड टोटल ज़्यादा हो, क्रेडिट साइड मिले, तो उसे बोला जाता है बाय नेट लॉस। अब बच्चों ये दोनों में से कोई एक पोजीशन जनरेट होगी। तो आज के लेक्चर का हमारा टारगेट है बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट। फिर से देख लो, ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल का बनता है बच्चों। ट्रेडिंग अकाउंट का मेन टारगेट है प्रोडक्शन और डायरेक्ट एक्सपेंस के आधार पे जो भी ग्रॉस प्रॉफिट मिले वो ढूंढना, यानी ये आपको मात्र प्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉफिट, प्रोडक्शन का खर्चा करने के बाद का प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मेन पर्पज है बच्चों आफ्टर प्रोडक्शन जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, बिजनेस से रिलेटेड सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट रिसीव होता है बिजनेस के ऑनर को दिया जाता है वो ढूंढना, ठीक है। अब ये दोनों का बच्चों फॉर्मेट ऑलरेडी मैं आपको मटेरियल कॉपी में क्लास में भी देने वाला हूँ, पर जस्ट आपको आइडिया रहे इसलिए मैंने नॉमिनल एक्सपेंसेस और इनकम लिख के यहाँ समझाया। दोनों अकाउंट के अंदर ट्रीटमेंट करने की टेक्निक एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट, ठीक है बच्चों। वीडियो पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन करना हो तो कर लीजिए। नेक्स्ट में मैं आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको पूरा ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल समझाने जा रहा हूं। बच्चों ट्रेडिंग एंड पीएनएल को समझने के पहले एक बार बैलेंस शीट का भी थोड़ा आइडिया दे देता हूं बच्चों, जिससे हमें दिक्कत ना हो। चलो बच्चों, फिर मैं आपके सामने पहला सम प्रेजेंट करने जा रहा हूं। बैलेंस शीट एज ऑन। अब बच्चों बैलेंस शीट क्या होता है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पर्पस आपको पता चल गया बच्चों, टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है बच्चों, तो बैलेंस शीट पहले एक अकाउंट नहीं है, इट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, जिसके अंदर बच्चों लेफ्ट साइड लिखा जाता है लायबिलिटीज, फिर रुपीज, और राइट साइड लिखा जाता है बच्चों असेट्स एंड रुपीज। अब बच्चों बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आता है वो आप सबको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसका पर्टिकुलर स्टेप है, क्रम है, उसमें आपको नोट डाउन करना है। सबसे पहले यहाँ लिखा जाता है बच्चों कैपिटल, ठीक है। कैपिटल के अंदर बच्चों अगर ऑनर एडिशनल कोई कैपिटल लाया हो, कई बार फर्नीचर लाता है या कुछ भी लाया हो तो ऐड किया जाता है। उसके बाद बच्चों ऑनर ने कुछ ड्राइंग किया हो, विड्रॉ किया हो, तो उससे कैपिटल रिड्यूस होती है, हमें पता है, उसे माइनस करना है। फिर बच्चों अगर प्रॉफिट बिजनेस का आपने अर्न किया हो, जिसे नेट प्रॉफिट कहा जाता है, वो प्लस करना है। इस प्रकार से बच्चों कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स माइनस करके नेट वैल्यू यहाँ लिखी जाती है। उसके बाद बच्चों लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी या उसे कहा जाता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या आएगा बच्चों, तो जैसे आपने बैंक के पास से लोन ली, बैंक लोन, उसके बाद कोई फ्रेंड के पास से लोन ली, फ्रेंड्स लोन, इस प्रकार की लोन को कहा जाता है बच्चों लायबिलिटीज। तो सबसे पहले ऑनर कैपिटल, ऑनर को बच्चों एक अलग एंटिटी, अलग अस्तित्व दिया गया है, इट इज कॉल्ड नेचुरल पर्सन। तो ऑनर कैपिटल बिजनेस के लिए एक प्रकार की लायबिलिटी, इसलिए उससे लायबिलिटी साइड लिखा जाता है। और लायबिलिटी का हमेशा बच्चों क्रेडिट बैलेंस होता है, याद रखना। तो ये लायबिलिटी साइड लिखा है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा समय मिलने वाला हो, जस्ट लाइक बैंक लोन।
फ्रंट लॉन। और उसके बाद आएगा बच्चों करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटी में बच्चों जनरली शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जैसे कि कोई क्रेडिटर, व्यापारी को आपको पेमेंट करना है, क्रेडिटर, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट हो बच्चों, कोई अनपेड एक्सपेंसेस हो, एटसेट्रा। तो इस प्रकार से बच्चों आपका बैलेंस शीट का लेफ्ट साइड पूरा होगा, कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। इस तरफ बच्चों असेट्स में भी सबसे पहले लिखा जाता है नॉन करंट असेट्स या फिक्स्ड असेट्स। उसके अंदर भी पहले बच्चों कह सकते हैं टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स किसे बोलते हैं? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, जिसे आप देख सकते हो। सेकंड आएगा बच्चों इंटेंजिबल। इंटेंजिबल किसे बोलते हैं? जिसे आप देख नहीं सकते बच्चों, मात्र फील कर सकते हो, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है। और उसके बाद आएगा बच्चों करंट असेट्स, ठीक है। करंट असेट्स के अंदर बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कोई प्रीपेड एक्सपेंस हो, एटसेट्रा। इस प्रकार से बच्चों अलग अलग असेट्स आपको असेट साइड लिखनी है। लास्ट में बच्चों बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल हो जाए तो आपका सम करेक्ट, ऐसा आप कह सकते हैं। और ये तीनों अकाउंट के अंदर बच्चों नोटिंग करने का इंपॉर्टेंट रूल्स है, हमें याद रखना है। इन ट्रायल बैलेंस शीट डेबिट बैलेंस हो अगर बच्चों, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है, क्योंकि ट्रेडिंग एक प्रकार का अकाउंट है। पीएनएल अकाउंट में उससे रिलेटेड हो तो पीएनएल में डेबिट साइड। और बैलेंस शीट में बच्चों डेबिट बैलेंस कहाँ लिखा जाता है? असेट साइड। तो ट्रायल बैलेंस शीट में से बच्चों फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय डेबिट बैलेंस हो तो आपको याद रखना है ट्रेडिंग में डेबिट साइड, पीएनएल में डेबिट साइड, बैलेंस शीट में डेबिट साइड। एंड इन ट्रायल बैलेंस शीट क्रेडिट बैलेंस हो तो बच्चों कोई भी आइटम का क्रेडिट बैलेंस हो तो ट्रेडिंग अकाउंट का पॉइंट हो तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, पीएनएल अकाउंट का पॉइंट हो तो पीएनएल में क्रेडिट साइड। और बच्चों बैलेंस शीट के अंदर आपको लिखना है लायबिलिटी साइड, कारण बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट, इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। बच्चों एमसीक्यू में बार बार आ सकता है। अब बच्चों मैंने समझाया, जब तक मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल नहीं करूंगा समझ नहीं आएगा। यहाँ तक का फॉर्मेट में बच्चों मैंने लिमिटेड पॉइंट लिए है। मैंने आपको जो हार्ड कॉपी फिजिकल कॉपी क्लास में दी उसमें सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, तो इतना नोट डाउन करना हो तो बच्चों शॉर्ट में कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पहला बेसिक क्वेश्चन मात्र ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड समझाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप देख सकते हो पहला बेसिक क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 22 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ विराट। विराट नाम के एक बिजनेसमैन का बच्चों डिटेल दिया है। ट्रेडिंग अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस है बच्चों, स्टॉक, परचेज रिटर्न, सेल्स, वेजेस, रेलवे फ्रेट। पैराग्राफ में बच्चों क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल है, तो इसके ऊपर से आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल का बनता है, ईयर एंडिंग, और इसके अंदर रूल्स है बच्चों, जो भी ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस है या एक्सपेंसेस है डेबिट साइड, इनकम और क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा बच्चों। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड के अंदर बच्चों व्हाइट बोर्ड पे मैं पूरा क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो मैं आपको पहला बेसिक सम समझाने जा रहा हूं फॉर ट्रेडिंग अकाउंट। सम नंबर 1 फॉर ट्रेडिंग अकाउंट। होमवर्क में आप टेक्स्ट बुक का इलुस्ट्रेशन 1 करोगे, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन बच्चों मैंने बना के रेडी किया आपके लिए, मैं बोर्ड पे समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसका बच्चों इमेज कॉपी वीडियो लेक्चर्स में आगे मैंने स्लाइड में लेक्चर में रख दिया है, तो आप लोग देख लेना। बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं रीडिंग कर रहा हूँ। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 22 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ विराट। विराट नाम का एक बिजनेसमैन है बच्चों, उसका आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। नीचे ट्रायल बैलेंस है जिसके अंदर स्टॉक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वेजेस, रेलवे फ्रेट, कैरेज इनवर्ड। पैराग्राफ में कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स इज 31 मार्च 22 66,000 वेयर इट्स मार्केट वैल्यू 75। अब आपको बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। पहला क्वेश्चन है, मैं आपके सामने बोर्ड पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, नजर यहाँ। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर
ईयर एंडिंग 31 मार्च 22, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है बच्चों हमें पता है, यस पूरा फॉर्मेट में राइट डाउन करना हूँ आपके लिए। यस सबसे पहले बच्चों पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़ में, फिर से पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़ में, ठीक है बच्चों। DRCR लिखना हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है, इतना कोई नेसेसरी नहीं है, पर बने यहाँ तक लिखना है, ठीक है। चलो बच्चों स्टार्ट करूँ। चलो अब याद क्या रखना है बच्चों, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो, परचेस से रिलेटेड एक्सपेंस हो, ट्रेडिंग में डेबिट साइड, कोई भी इनकम हो जैसे सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड। रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस शीट में पॉइंट नंबर 1, स्टॉक ऑन 1/4/21। अब आपको 31 मार्च 22 के अकाउंट बनाना है, तो 1/4/21 क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस है, तो वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। कैसे पता चला है ओपनिंग है, डेट के ऊपर से, वैल्यू 60,000। उसके बाद बच्चों परचेज है, उसका भी डेबिट बैलेंस है, कोई भी डेबिट बैलेंस हो बच्चों और एक्सपेंसेस हो तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है। 2,46,000, उसमें से बच्चों जितना परचेज रिटर्न हुआ है वो माइनस करेंगे, लेस परचेज रिटर्न, जिसकी वैल्यू बच्चों क्रेडिट साइड है, तो उसे क्रेडिट साइड नहीं लिखना है बच्चों, क्योंकि आपने जो भी माल खरीदा है जितना रिटर्न करोगे उतना आपका परचेज कम हो जाएगा। जैसे अब 246 में से बच्चों अब एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने डिक्टेट किया है तो मैं देख लेता हूँ, -15,000, यस वैल्यू आएगी 2,31,000। आगे जाते बच्चों सेल्स, दैट इज ऑल इनकम ऑफ बिजनेस, क्रेडिट बैलेंस है, कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड, वैल्यू बोलो, यस सेल्स की वैल्यू अवेलेबल है बच्चों 3,30,000। उसमें से सेल्स रिटर्न, जितना बच्चों ग्राहक ने रिटर्न किया उतना सेल कम हो जाएगा, बोले उसका डेबिट बैलेंस हो, उसे सीधा सेल में से डिडक्ट किया जाता है, तो नेट सेल बच्चों हो गया मेरा 3 लाख रुपीज़। उसके बाद वेजेस, रेलवे फ्रेट ने कैरेज, तीनों बच्चों डायरेक्ट टैक्स में से, रिटर्न डाउन ऑन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। वेजेस वैल्यू है बच्चों 15,000, उसके बाद रेलवे फ्रेट जिसकी वैल्यू है बच्चों 12,000, कैरेज इनवर्ड जिसकी वैल्यू है बच्चों 3,000। तो देख सकते हो बच्चों प्रोडक्शन से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड सारे एक्सपेंस डेबिट साइड। अब एक ही पॉइंट बच्चा है बच्चों लास्ट पैराग्राफ, कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स एज ऑन 31 मार्च 22 वॉज ₹66,000 एंड मार्केट वैल्यू 75। अब बच्चों जब भी आप स्टॉक की प्राइस लिखते हो उसमें CA इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का एक रूल्स है, यहाँ आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बच्चों के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रूल्स बना हुआ है। स्टॉक के अंदर हमेशा मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, जो लोअर प्राइस है वो सिलेक्ट करनी है। क्या याद रखोगे बच्चों, बिजनेस के अंदर एजम्पशन रहता है कि जो भी अकाउंटिंग रूल्स है उसमें नियम है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक नहीं कई प्राइस लेवानी, विच एवर इज लेस। तो यहाँ आप देख सकते हो कॉस्ट प्राइस 66 है, मार्केट प्राइस 75, कौन सी कंसिडर करोगे, विच एवर इज लेस। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट प्राइस लिया मैंने बच्चों 66,000, नियम कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, ये रूल्स है बच्चों। अब ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का डेटा पूरा हुआ बच्चों। मैं क्रेडिट साइड टोटल इनकम कर रहा हूँ, जैसे मैंने क्रेडिट साइड का टोटल किया, टोटल डायरेक्ट इनकम हो गई 3,66,000। जैसे इसे क्लोज करूंगा बच्चों, टोटल यहाँ रखा 3,66,000 माइनस 60,000 माइनस 2,31,000 माइनस 15,000 माइनस 12,000 અને माइनस 3,000, टोटल एग्जैक्टली बच्चों 45,000 प्रॉफिट आया। यस करेक्ट है बच्चों। तो ये जो मुझे मिला प्रॉफिट बच्चों उसे नाम दिया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखोगे बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट। और ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है आपको। वैल्यू 45,000, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों ये आपका पूरा अकाउंट कंप्लीट हो गया। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट। और अच्छा लगना हो बच्चों तो यहाँ आप 2 वर्ड लिखते हो, आगे लिख सकते हो, ठीक है, कोई नेसेसरी नहीं है, पर बने यहाँ तक हमें फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है। और क्रेडिट साइड भी आपको पता होगा बाय वर्ड लिखना है बच्चों। एक्चुअली मैं भूल गया, बाकी ना लिखो तो भी किसी का ध्यान नहीं जाता है।
तो दिस इज कॉल योर फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन, ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें आपने डेबिट साइड एक्सपेंस लिखे डायरेक्ट, क्रेडिट साइड इनकम लिखी और सम कंप्लीट किया। टेक्स्ट बुक में बच्चों इल्यूस्ट्रेशन 1 सेम कॉपी है जो आपको पूरा करना है। ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट बेसिक लेक्चर, जिसके अंदर फाइनेंस स्टेटमेंट क्या है मैंने समझाया। एक बार रिकैप ले लेता हूँ। फाइनेंस स्टेटमेंट बच्चों कोई भी बिजनेस हो, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी, तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमेशा साल के अंत में प्रिपेयर किया जाता है। सेकंड, डिफरेंट जो भी बिजनेस की पार्टीज है, उन पार्टीज को बिजनेस का ट्रू एंड फेयर व्यू, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट पोजीशन दिखाने के लिए ये बनाए जाते हैं। तो अगर आप प्रॉफिट दिखाओगे तो लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, आपके ऊपर ट्रस्ट रखेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों करेक्ट होने चाहिए। कोई भी एडजस्टमेंट रह गया हो, कोई मिस्टेक रह गया हो, तो भी ट्रायल बैलेंस के बाद इसमें रेक्टिफाई करके फाइनल अकाउंट के अंदर इफेक्ट दी जाती है। तो फाइनल अकाउंट साल के अंत में प्रिपेयर किया जाता है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे साल का बनता है। बैलेंस शीट ऑन दैट, यानी 31 मार्च की तारीख पे आपके बैलेंस शीट में जो भी लायबिलिटी एसेट्स है उसकी क्या पोजीशन है वो बतानी है। तो इसीलिए बच्चों ट्रेडिंग एंड पीएनएल को प्रॉफिट पोजीशन स्टेटमेंट बोला जाता है, अकाउंट बोला जाता है, और बैलेंस शीट को फाइनेंस स्टेटमेंट की फाइनल पोजीशन या इकोनॉमिक पोजीशन वाला स्टेटमेंट बोला जाता है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का मैं एग्जांपल करवाऊंगा बच्चों, और फिर एडजस्टमेंट के साथ हैवी सम्स आगे लेंगे। यहां तक रखते हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.